हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के अंतर्गत विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो सभी मित्रों तक शेयर कर दें एक बार, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इस सेक्शन के साथ जुड़ सकें। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बाकी बातों में समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसका लिख लेते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जो कि है, मैंने अभी आपको बताया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आइए रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। आइए अब देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण विधि देख लेते हैं। निर्माण विधि जरा एक बार बताइए, बहुत छोटा तो नहीं है जिससे आपको समझ में भी ना आए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। तो आइए देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया के फलस्वरूप विरंजक पाउडर का निर्माण होता है। विरंजक पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। शुष्क बुझा हुआ चूना, अगर इस पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाए तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे। शुष्क बुझा हुआ चूना, रासायनिक सूत्र है CaOH का ट्वाइस प्लस प्रवाहित कर दिया इसमें क्या, क्लोरीन प्रवाहित कर दिया। क्या प्रवाहित कर दिया स्टूडेंट? क्लोरीन। इसका नाम लिख देते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना है ये। शुष्क बुझा हुआ चूना है ये। शुष्क बुझा चूना। और ये है क्लोरीन।
रीन। देखिए क्या बनता है, सबसे पहले तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण CaOCl2। अब देखते हैं क्या बचा रहा है। देखिए कैल्शियम ये चला गया, Cl2 ये चला गया, ऑक्सीजन एक यहाँ से चला गया। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु यानी कि H2 और O, H2O यानी कि जल बचा हमारे पास। नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है, चाहे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहें और चाहे विरंजक चूर्ण कहें या विरंजक पाउडर कहें, तो ये सब एक ही चीज़ है। नाम है इसका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और ये जल। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण की स्टूडेंट्स प्राप्ति होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कुछ प्रमुख गुणों पर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसको रीच करते हैं और विरंजक पाउडर के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं स्टूडेंट। विरंजक पाउडर के गुण। गुण 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक भौतिक गुण, मतलब उसको दिखाई कैसे देता है, और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। तो हम पहले भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो पहले भौतिक गुण जान लेते हैं। भौतिक गुण, तो विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विरंजक चूर्ण हल्का पीले रंग का चूर्ण है। तो आइए लिखते हैं, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है। कैसा रंग है स्टूडेंट, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरी बात, क्लोरीन की इसमें विशेष गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन से मिलकर के बना होता है। तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। विशेष गंध आती है। तीसरे गुण की अगर बात करें तो इसका तीसरा गुण है, जल में घोलने पर यह दूधिया हो जाता है। जल में घोलने पर यह दूधिया विलयन, दूधिया विलयन या निलंबन देता है, निलंबन देता है या बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण। अब चर्चा कर लेते हैं हम रासायनिक गुणों की। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे हम रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, आइए देखते हैं क्या क्या रासायनिक गुण है। सबसे पहला गुण है जल के साथ मिलाकर इसे गर्म करने पर। तो आइए देखते हैं जल के साथ मिलाकर गर्म करने पर क्या होता है। जल के साथ मिलाकर गर्म करने पर जब जल के साथ मिलाकर के इसे गर्म करते हैं तो स्टूडेंट क्लोरीन गैस निकलती है, और ये ठीक वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये बनती है, और उससे उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। देखिए CaOCl2 प्लस जल क्रिया हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस इसमें निकलती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जल के साथ मिलाकर जब हम गर्म करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। आइए नंबर 2 बात कर लेते हैं दूसरे गुण के साथ। तो ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब है जब इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है। नाम लिख लेते हैं, ये है बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन गैस। ऊष्मा का प्रभाव, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या करेंगे स्टूडेंट, गर्म करेंगे। जब ऊष्मा का प्रभाव होगा तो गर्म हो जाएगा। अब जब गर्म ये हो जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। आइए देखते हैं, CaCl2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। परमाणुओं की संख्या बराबर कर लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर केवल 1 है तो यहाँ 2 बढ़ा दीजिए। अब शेष सारे भी 2 हो गए तो ये भी 2 कर दीजिए। नाम लिख दीजिए, इसका नाम तो जानते ही हैं, विरंजक चूर्ण हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, विरंजक चूर्ण। और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, दोनों गुणों को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पहला गुण है कि जल के साथ मिलाकर के गर्म करने पर क्या होता है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ मिलाकर के गर्म कराया जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O इट गिव्स राइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। तो इस तरह से हम लिखेंगे जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल के साथ मिलाकर के गर्म करते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। दूसरा प्रश्न पूछे कि विरंजक चूर्ण पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन करें। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जब विरंजक चूर्ण पर ऊष्मा प्रवाहित की जाती है या विरंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं और विरंजक पाउडर के तीसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं तीसरा गुण क्या है। तो तीसरा गुण है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 3 CO2, आप जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो CO2 से क्रिया, आइए देखते हैं CO2 के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है। रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। देखिए ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और कार्बोनेट बना देगा। तो इस तरह से CaCO3 और प्लस में कौन बचा, Cl2 बचा, यानी कि क्लोरीन बचा। और आप जानते हैं क्लोरीन गैस है और गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन बनती है। नाम लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस स्टूडेंट, जहां पर भी ये
तीर ऊपर की तरफ बना हो तो ये सूचक होता है कि ये गैस है। तो क्लोरीन क्या है? गैस है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब तनु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या होता है? आइए देखते हैं। तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्ल से क्रिया। आइए रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस तनु यानी डिल्यूट क्या लेना है हमें? हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो बनेगा कैल्शियम जो है ये सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा और कैल्शियम सल्फेट बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा। उसके बाद हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और H2O बनाएगा। प्लस बचा क्या आपका? क्लोरीन बचा है। ये क्लोरीन गैस जो होती है प्राप्त कर ली जाती है, यानी कि प्राप्त क्लोरीन होती है। नाम लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जल और इसका नाम क्लोरीन गैस। ठीक है। आइए अगले गुण की बात कर लेते हैं। तो पांचवा गुण है तनु अम्लों की अल्प मात्रा, यानी कि कोई डिल्यूट अम्ल को हम थोड़ी सी मात्रा के साथ क्रिया कराएं। तो आइए देखते हैं। तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया, अल्प मात्रा से क्रिया। आइए देखते हैं। तो इसी रिएक्शन को एक बार फिर से कर लेते हैं। इस बार कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस, देखिए तनु अम्ल पहले भी था लेकिन पहले अम्ल जो था वो पर्याप्त था। इस बार हमें अम्ल थोड़ा सा मिलाना है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे तनु और यहाँ पर भी लिख देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का क्या नाम है स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट भी क्रिया करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4। देखिए कैल्शियम एक बार क्रिया करेगा सल्फेट के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में बनेगा हाइपोक्लोरस अम्ल जिसका सूत्र होता है HOCl। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए बैलेंस बराबर कर लीजिए। कैल्शियम दो परमाणु यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ एक है तो यहाँ दो लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन भी दो हो गया और तो यहाँ पर भी दो लगा दीजिए। हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, और क्लोरीन देखिए दो ये था और दो दूनी चार हो गए, तो दो यहाँ था तो दो यहाँ भी करना पड़ेगा, चार हो गए। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हुआ। नाम लिख देते हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, आप चलिए लिख ही लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम तो कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ ही है। अब ये है आपका हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है स्टूडेंट। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl क्रिया कराएंगे स्टूडेंट। कैल्शियम क्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ और बना देगा कैल्शियम क्लोराइड।
कैल्शियम क्लोराइड। साथ में बनेगा आपका हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। आइए समीकरण को संतुलित करके देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ तो 2 ही हो गए और साथ में ये एक्स्ट्रा हो गया। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, इसमें भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई। इस तरह से बैलेंस बराबर हो गया HOCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 1, क्लोरीन HO और Cl। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। अब हाइपोक्लोरस अम्ल की बात कर लें तो हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HOCl जो है इसका हो जाता है अपचयन। ठीक है, तो अपचयन हो जाने पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है और साथ में नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन देता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, सूत्रों को ध्यान रखें। देखिए है तो ये एक प्रकार की ऑक्सीजन ही, लेकिन ऑक्सीजन जो स्वतंत्र रूप में होती है उसका अणुसूत्र क्या होता है, O2, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल O लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि नवजात ऑक्सीजन है। स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आइए नवजात ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए विरंजक पाउडर जो है ये कई काम में आता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है इसका विरंजन और दूसरा है कीटाणुनाशन। दोनों प्रकार के कार्य ये इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही करता है, यानी कि दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन है, नवजात ऑक्सीजन ही उत्तरदायी है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। आइए बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो विरंजक चूर्ण के विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, जिनमें से 2 तो मैंने आपको अभी भी बताए हैं। चलिए लिख लेते हैं कौन कौन से उपयोग हैं। नंबर 1, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग और वस्त्र उद्योग में सूत और लेनिन के विरंजन में सूत व लेनिन के विरंजन में इसका प्रयोग होता है, लेनिन के विरंजन में प्रयोग होता है। सूत और लेनिन के विरंजन में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा कागज की फैक्ट्री में प्रयोग होता है, ये कागज की फैक्ट्री में प्रयोग होता है। दूसरी बात कर लेते हैं तो ये लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में विरंजन हेतु प्रयोग होता है। लॉन्ड्री में व्यंजन के लिए प्रयोग होता है ये। तीसरे उपयोग की बात कर लें तो कई रासायनिक उद्योगों में
अपचायक का भी ये कार्य करता है। अपचायक के रूप में कार्य करता है। नंबर 4 की अगर बात करें तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में इसका प्रयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयोग होता है। जीवाणु मुक्त करने में प्रयोग होता है। नंबर 5 की बात कर लें तो क्लोरोफार्म के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग होता है। क्लोरोफार्म के निर्माण हेतु इसका प्रयोग होता है। और नंबर 6 पर अगर बात करें तो ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, ये थे विरंजक चूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग में, सूत और लेनिन के विरंजन में और कागज की फैक्ट्रियों में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। दूसरा है लॉन्ड्री में विरंजन के लिए और रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग होता है। क्लोरोफार्म के निर्माण के लिए प्रयोग होता है और ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का सेशन बस यहीं तक, क्योंकि अगर दूसरा टॉपिक हम लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग एक बार अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए। इसके अलावा आप में से जो भी लोग ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली वीडियो आपको मिल रहे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर 6 to 12 तक के विद्यार्थियों के लिए क्लासेज अवेलेबल हैं। तो आप में से या आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन जो भी 6 से 12 क्लास के अंदर तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल से और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं। और साथ ही विशेष रूप से यूपी बोर्ड को देखते हुए ये चैनल बनाया गया है। तो जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले से हों, वो हमारे चैनल को ज्वाइन करके अपना एक उत्तम स्थान हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं गर्मी भी बहुत है और वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को लाइक करें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।